आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि पिछले 537 दिनों से लगातार डेली वेजर्स पीएचई के जो है वो धरने प्रदर्शन पे है और डिमांड कर रहे हैं कि हमें पक्का जो है वो किया जाए और लगातार अपनी डिमांड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ इनको उम्मीदें हैं, क्या कुछ इनकी बात जो है आगे तक पहुंची है, ये जानते हैं। जी रवि जी, क्या कहना चाहोगे? पिछले 537 दिनों से लगातार धरने पर हैं आप। मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीब लोगों की आवाज़ सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हो। लेकिन पहली बार इतिहास में हमने इतनी बेशर्म सरकार देखी है कि 537 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए, जिसके लिए सरकार के लिए गले की हड्डी भी बने, आम जनता के लिए भी परेशानियां क्रिएट हुई। लेकिन आज तक सरकार हमारी जायज़ मांगों का हल करने में विफल साबित हुई। यहाँ तक कि हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो एक विकास पुरुष की छवि लेके जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए थे, आज खुद अपनी छवि के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग लगवा बैठे हैं कि 3 बार उन्होंने वादा कर दिया, लेकिन आज तक वो भी डेली वेजर का मसला रिजॉल्व करने में नाकाम साबित हुए। और फिर वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं जो वादा करता हूं उसको पूरा करता हूं। तो मेरा एक सवाल उनसे भी है आपके चैनल के माध्यम से कि एलजी साहब, 3 वादे आपने डेली वेजर के साथ भी किए थे, उन वादों का क्या हुआ? उम्मीद कितनी है आपको? मैम, इनसे कोई उम्मीद अब हमें नहीं बची हुई है, क्योंकि कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जिसने हमारे साथ वादा नहीं किया पिछले 1.5 साल से कि हाँ, आपका मसला अंडर प्रोसेस है, जल्द हल हो जाएगा। और हमने यहाँ तक कि केंद्र तक भी अपनी बात पहुँचाई है। केंद्र तक भी कई चैनलों के माध्यम से अमित शाह तक भी अपनी बात को पहुँचाया है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई फ्रूटफुल डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया, जिससे अब इनसे हमारी उम्मीदें जो हैं वो टूट रही हैं। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब तक पॉलिसी नहीं होगी, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम इस आंदोलन को एक नया रूप देने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी जो आए हैं, हमें उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि पिछले दिनों हमारा एक मसला बना था, 12 बोचर का एक इशू बना था जो अरुण मेहता साहब ने बनाया था। लेकिन जब अटल डुल्लू जी फाइनेंस कमिश्नर बने तो उन्होंने ही उस मसले का हल किया था। और उनसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो सन ऑफ द सॉइल हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले, और जम्मू कश्मीर की हालात को भली भांति समझते हैं और डेली वेजर की भी हालात जो वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि डेली वेजर किन हालात में अपना टाइम पास कर रहा है। तो उनसे एक उम्मीद है। हम थोड़े दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करें और डेली वेजर के जो मसले हैं उनसे डिस्कस करें। उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे, उनका क्या रिस्पांस होता है, वो किस तरीके का रिस्पांस हमें देते हैं, ये अगली जो रणनीति होगी उसी को देख के बनाएंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। तो पिछले 537 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि पॉलिसी जो है वो लाई जानी चाहिए। और साफ तौर से इनका कहना है कि चीफ सेक्रेटरी से इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे मिलने जाएंगे तो उनकी मांगों को जो है संज्ञान में लेकर इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। आपसे देखते हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।